गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों। मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सूरदास द्वारा रचित काव्य पद 4 हम लोग पढ़ लिए थे। 5वां चलिए देखते हैं। मैया होए न चरई हो गाई। अगली पंक्ति में हम लोग पढ़े थे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। अब इस पंक्ति में है कि अब वो कहते हैं कि मैया है न चरई हो गाय, यानी कि मैं नहीं चराऊंगा गाय, मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। सिघरो ग्वाल घिरावत मूसो। सिघरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। कहते हैं कि सिघरे यानी सभी ग्वाल घिरवाते हैं मुझसे यानी मुझसे ही। घेरने का अर्थ होता है गाय को घेरना। जब गाय इधर उधर भागती है तो सभी ग्वाल बाल मुझे ही कहते हैं कि कृष्ण जरा उसे इधर ले आओ, उसे पकड़ ले आओ। तो सभी ग्वाल बाल जो हैं वो मुझसे ही गाय घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, और मेरे जो पाँव हैं वह क्या होने लगे हैं, अब पाँव में मेरे दर्द होने लगे हैं। जो न पतिहाई पूछी बल दावही अपनी सौह दिवाई। कहते हैं कि अगर पतिहाई यानी विश्वास नहीं होता है तो पूछ लो किससे, बलदावही यानी बलदाऊ भैया से। बलदाऊ से पूछ लो, बलदाऊ भैया से पूछ लो। अगर हम पे विश्वास नहीं होता है, अपनी सौह दिवाई अपनी कसम दे करके पूछ लो माँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह सुनी माई जसोदा ग्वारी नगारी देत रिसाई। यह जब सुनती है माँ जसोदा तो ग्वालिनों को गाली देती हैं और गुस्सा होकर के खींच करके गाली देती हैं ग्वालिन को। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहती है कि मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, वह आवे अपने मन बहरा करके, खेल कूद करके थोड़ा आए, मन उसका हल्का हो जाए बाहर घूम करके। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। कहती हैं कि सूरदासी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती हैं मेरे इस बालक को परेशान कर देते हैं। रिगाने का अर्थ होता है खिजा देना, परेशान कर देना। तो आप लोग इस पंक्ति में भी वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, मुक्तक शैली है, छंद आपके वही हैं। चलिए अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। 6ठा काव्य है। सखिरी मुरली लीजय चोरी जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की थोरी तोरी। छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधे राग की डोरी। अब इस पंक्ति में गोपियां कहती हैं, मुरली से बहुत गुस्सा हो गई हैं गोपियां। मुरली से ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सखी रे मुरली ली जो चोरी। हे सखी चलो भगवान श्री कृष्ण की मुरली अब चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण उसी को लेकर के दिन भर इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, और हम लोगों का जो प्रेम है वह मुरली के पीछे कम हो गया है। तो क्या कहती हैं देखिए कि सखीरे मुरली लीजय चोरी। हे सखी चलो भगवान श्री कृष्ण की मुरली अब चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। प्रीति सबन की तोरी, हम सब की प्रीत को तोड़ दिया है, हम सब के प्रेम को वह कम कर दी है। छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहू छोरी। कहती हैं कि छिन यानी क्षण भर, एक भी क्षण घर के भीतर, निस यानी रात, वासर का अर्थ होता है दिन, यानी दिन और रात, एक क्षण दिन घर के भीतर, घर के अंदर, रात और दिन। धरत न कबहू छोरी, कभी वह अपने से दूर करके या उसे छोड़ करके नहीं जाते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में जोर से उसे खोसे रखते हैं, यानी
जो दुपट्टा कमर पे बांधे रखते थे उसी में वह मुरली को खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, समझ में नहीं आता है कि उनकी मेली मोहनी मंत्र कौन सी है उस मुरली की कि प्रत्येक अंग को वह भरमा दी है, प्रसन्नचित कर दी है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं हमारे प्रभु को मन की सजनी, पता नहीं कौन सी मन की डोरी से, कौन से राग की डोरी से वह बांध ली है। कौन? मुरली। तो इसमें आपको श्रृंगार रस मिलेगा। श्रृंगार रस का वर्णन है, अनुप्रास रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति देखिए, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। अब यहाँ पर प्रसंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं तो एक जगह ऐसे मौन होकर के खड़े रहते हैं और उनके मित्र जब आते हैं उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, वह कहते हैं कि इतना व्याकुल और इतना शांत क्यों रहते हैं। तो वही उन दोनों लोगों का प्रसंग है, यानी उद्धव और कृष्ण के बीच की बात है। कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझसे जो ब्रज की यादें हैं, विसरने का अर्थ होता है भूलना, भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन और गोकुल, वन उपवन का अर्थ होता है कि वह छोटे छोटे पौधों वाले जो वृक्ष हैं वह, और उपवन यानी वहाँ का बाग बगीचा, सघन कुंज की छाही, और जो छोटे छोटे वृक्षों की छाया है, कुंजों की छाया है, वह सब। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखि सुख पावत, प्रात समय सुबेरे से ही जब माँ जसोदा को और नंद बाबा को मैं देख करके जो सुख प्राप्त करता था, वह माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खियावत। माँ जसोदा माखन और रोटी, जो दही सजाई हुई दही, सुंदर दही, अति हित यानी अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी, वह मुझे नहीं भूल रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों के साथ ग्वाल बालों के संग में साथ में खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, यानी सिरात का अर्थ होता है बीत जाता था। हे उद्धव भैया, गोपी और ग्वाल बाल के संग में दिन भर खेलते थे, सब दिन हंसते खेलते ही बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं वह ब्रजवासी, जिनको चाहने वाले ऐसे प्रभु, ऐसे पिता के रूप में ऐसे प्रभु प्राप्त हुए हैं, मित्र के रूप में। वह ब्रजवासी क्या है? धन्य हैं। तो इसमें भी आपको श्रृंगार रस मिलेगा और अनुप्रास रूपक अलंकार है। काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए बच्चों, आज हम यहीं विराम लेते हैं। कल पुनः इसे देखा जाएगा और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों को कैसा लगता है इस वीडियो को कमेंट भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।